17 मई दिन रविवार आपके सामने हाजिर है कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। दोस्तों, सरकार के द्वारा लॉकडाउन 4.0 को लेकर उठाए गए कुछ बड़े कदम, किन किन सेक्टरों को मिलेगी छूट, विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। और राज्य सरकार के द्वारा की गई हैं कुछ बड़ी घोषणाएं जिसको जानना सभी के लिए बेहद जरूरी है। राज्य सरकार में कुछ इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा लॉकडाउन 4.0। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार कुछ नया रिएक्शन करने जा रही है कि लॉकडाउन 4.0 को कुछ अलग तरीके से आजमाने जा रही है। इसी के साथ प्राइवेट कंपनियों ने करनी शुरू कर दी है कर्मचारियों की छटनी। जी हां दोस्तों, ये एक बैड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। यहीं पर मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में जारी किया है अलर्ट। खबरों में और भी है बहुत कुछ। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वो लाल रंग का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर सफेद बना दो और बेल आइकन को भी दबा देना जो घंटी है बराबर में। दोस्तों, कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन पर दिन इसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट कवर करते हैं कि अभी की सिचुएशन में कोरोना वायरस के कितने पेशेंट हो गए। हिंदुस्तान की बात करते हैं तो 90,648 लोगों में संक्रमण की पुष्टि पाई गई है। 2,871 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है और 34,224 लोग सही होकर घर चले गए हैं। यहीं पर पूरी दुनिया की अगर बात करते हैं तो 46,98,559 लोगों में इस वायरस की पुष्टि हो गई है, जबकि 3,11,513 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है और 18,02,329 लोग सही होकर अपने घरों पर भी चले गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है यूपी से। जी हाँ दोस्तों, यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि पैदल, बाइक और ट्रक से चलने वाले प्रवासियों पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया कि कोई भी अगर उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगा और वो पैदल, बाइक या ट्रक के द्वारा चलता हुआ पाया गया तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। और साथ में बोला है कि रेल लाइन पर भी चलने की किसी को इजाज़त नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी रेल लाइन पर चलता हुआ पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी पैदल, बाइक या ट्रक या रेल लाइन पर चलता हुआ पाया गया तो उस पर स्वास्थ्य विभाग के निर्देश अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, सरकार ने ये बोला है कि जो हमारे बॉर्डर पर आएगा उसको सबसे पहले स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद बसों के द्वारा उसको क्वारंटीन सेंटर पर ले जाया जाएगा और वहां पर उनकी देखभाल करी जाएगी। और साथ में ये भी बोला है कि चाहे कोई यात्री, कोई प्रवासी उत्तर प्रदेश का हो तब भी ये सारी चीज़ें लागू होगी और चाहे वो दूसरे राज्य का हो, दूसरे राज्य का होगा तब भी उसको क्वारंटीन में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सख्त आदेश दिया है अधिकारियों को। इसी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का लॉकडाउन 4.0 पर भी बयान आया है। उन्होंने बोला है कि लगातार प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, जिसके मद्देनज़र लॉकडाउन 4.0 में ज़्यादा छूट देखने को नहीं मिलेगी। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन 4.0 में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा छूट मिलने वाली है, तो ज़्यादा छूट आपको देखने को नहीं मिलेगी। कारण बताया है मुख्यमंत्री जी ने कि लगातार प्रवासी मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ दोस्तों, यूपी के औरैया सड़क हादसे में मरने वालों की जो संख्या है मजदूरों की, वो 25 तक पहुंच गई है और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। तो उन्होंने बोला है कि मृतक परिवारों को 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और साथ में ही जो घायल लोग हैं उनके परिवारों को भी 50-50 हज़ार रुपए की राशि दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, दिल्ली सरकार की तरफ से भी लगातार अपडेट निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन 4.0 को लेकर वो पूरी तरीके से तैयार है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने बोला है कि बस केंद्र के आदेश का इंतजार है। हम चाहते हैं कि मेट्रो, बसों, कारोबार, टैक्सी, बाइक ये सब सुचारू रूप से चलें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने बात क्लियर करी है कि बसों में हमारा जो प्लान है वो 20 सवारियों का है कि मैक्सिमम 20 सवारी बसों में सफ़र करें और कारोबार को ओड इवन के हिसाब से चलाएं कि जो एक दिन दुकान खुलेगी वो अगले दिन बंद रहे, जो अगले दिन दुकान खुलेगी वो उससे पहले वाले दिन बंद रहे। यहीं पर टैक्सी को चलाने के लिए उन्होंने बोला है कि ड्राइवर के अलावा 2 यात्री हो सकते हैं टैक्सी के अंदर और साथ में ही सैनिटाइजर की सुविधा भी टैक्सी के अंदर मौजूद होनी चाहिए। इसी के साथ बोला है कि बाइक चलाने के लिए केवल एक आदमी को परमिशन मिलेगी और सभी दुकानों को खोलने की 1 बाय 1 परमिशन मिलेगी। साथ में बोला है कि स्कूल और कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध ही रहेगा। दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आ रही है पंजाब से। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला है कि हम आज से यहां पर लॉकडाउन 4.0 को लागू कर रहे हैं, जो कि 31 मई तक चलने वाला है। जी हां, लेकिन यहां पर उन्होंने बात क्लियर करी है कि हमारे राज्य में लॉकडाउन लागू होगा, कर्फ्यू नहीं। इसका मतलब उन्होंने इंडिकेट ये दिया है कि कारोबार को सुचारू रूप से चलाने का
हम यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं, लेकिन साथ में ही सोशल डिस्टेंसिंग और जो रूल रेगुलेशन केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए जाएंगे वो सब यहाँ पर लागू करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन 4.0 को लेकर सरकार ने 30 जोन घोषित कर दिए, 30 हॉटस्पॉट बता दिए हैं और बोला है कि इन 30 हॉटस्पॉटों में आपको छूट नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये हॉटस्पॉट हैं ग्रेटर मुंबई, ग्रेटर चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, दिल्ली, इंदौर, पुणे, कोलकाता, जयपुर, नासिक, जोधपुर, आगरा, तिरुवल्लुर, औरंगाबाद, कुठलोर, ग्रेटर हैदराबाद, सूरत, चेंगलपट्टू, अरियालुर, हावड़ा, कुरनूल, भोपाल, अमृतसर, विल्लुपुरम, बड़ोदरा, उदयपुर, पालघर, बेरहामपुर, सोलापुर और मेरठ। तो यहाँ पर ये 30 जोन जो है सरकार की तरफ से हॉटस्पॉट बताए गए हैं। यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा छूट नहीं मिलने वाली है। बेसिक चीज़ों की जो खाने पीने की जो रिक्वायरमेंट है वहीं पर आपको छूट देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उबर टैक्सी सर्विस जो है उसने एक बड़ा फैसला लिया है कि 3,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। यहाँ पर फैसला ही नहीं, उन्होंने ये स्टेप ले लिया है कि वो अब आज से हमारी कंपनी में काम नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर के देशों द्वारा लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद अपनी सेवाएं दोबारा शुरू करने वाली कैब सेवा प्रदाता उबर ने 3,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। उसने अपने कर्मचारियों को इसकी सूचना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के माध्यम से कॉल करके दी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये उबर ने एक बड़ा ही झटका दिया है लॉकडाउन के दौरान के 3,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसी के साथ साथ दोस्तों जोमेटो ने भी एक बड़ा फैसला लिया है कि उसने 13% कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला ले लिया है। तो यहाँ पर जोमेटो और उबर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बैड न्यूज़ है। और साथ में ही जोमेटो ने एक फैसला और लिया है कि जो कर्मचारी उनके पास रह जाएंगे उनकी सैलरी भी 50% तक काटी जाएगी। तो जो सैलरी आज होगी उनकी वो 50% कम हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला है कि सभी अधिकारियों के क्वारंटाइन सेंटर की मॉनिटरिंग करें। जो भी प्रवासी मजदूर हमारे राज्य में आ रहे हैं बाहर से, उनकी सही प्रकार से देखभाल होनी चाहिए। और साथ में एक आदेश में ये भी बोला है कि अगर आप चाहो तो शिक्षक, किसान, सलाहकार, चौकीदार, पंच व वार्ड सदस्यों का भी सहयोग ले सकते हैं। और बोला है अधिकारियों के जो भी प्रवासी मजदूर हमारे राज्य में आ रहा है, हमारे राज्य के हैं, उनका पूरा का पूरा डाटा लिया जाए और उस डाटा के अनुसार ही उनकी बैंक डिटेल ली जाए और उनकी बैंक डिटेल में 1,000 रुपये पार्सल किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रवासी मजदूरों के लिए 1,000 रुपये उनके बैंक खाते में पहुंचाए जाएंगे, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे और अधिकारियों को अपना पूरा का पूरा डाटा और बैंक डिटेल देंगे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने मौसम समाचार की तरफ कि आने वाले 24 घंटे में मौसम का मिजाज कैसा होने वाला है। कि अगले 24 घंटे के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं पर मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 1-2 स्थानों पर थोड़ी तेज बारिश भी हो सकती है। इसी के साथ उत्तर भारत की पहाड़ियों और उत्तर पश्चिमी के मैदानों में मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। लक्षद्वीप में भारी बारिश होने की संभावना है और इसी के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।